हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद। और जैसे कि आप जानते हैं यासिर शामी की वालदा की वफ़ात हो चुकी है। यासिर शामी बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। लोग उनको चुप करा रहे थे। ये वो इलाका है जहाँ पे आबाई घर था, वहाँ भी उन्होंने सारी रसूमात की जो आखिरी रसूमात थी। अभी हम सुनते हैं इकरारुल हसन ने क्या बातें की हैं उनकी वालदा के बारे में। वालदा से मिलते थे, वो उनके घर में आते जाते थे। इकरारुल हसन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हर एतबार से वो मेरी वालदा की तरह थी। एक तो प्यार उसी तरह से करती थी, मोहब्बत उसी तरह से करती थी, उतनी ही सादा थी। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रिजेम्बलेंस है ना वो ये थी कि उन्होंने बड़ी मेहनत से पाला यासिर शामी को। और मेरी वालदा ने भी जिंदगी में इतनी स्ट्रगल की, और वो मेहनत जब रंग लाने लगती है, यानी जब आपको अल्लाह ताला कामयाबी के जीने चढ़ाना शुरू करता है, तो आप भी बेहतर जानते हैं कि माँ से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती इस दुनिया के अंदर। तो यासिर भी खुश होता था इस बात पे कि यार मैंने माँ को अपनी कंगन बना के दी है, यार मैंने अपनी माँ को यहाँ से खरीद किया, उसमें उनको दिया अच्छे के बड़े घर में ले गया हूँ। या जब उसने गाड़ी ली, अपना A5 ऑडीज है, तो उसने सबसे पहले अपनी माँ को बिठाया उसके अंदर। लेकिन वो इतनी सादा थी, खुश तो होती थी, लेकिन मेरी गाड़ी में बैठ के इसी से उनकी सादगी का अंदाजा लाया कि उन्होंने कहा कि पुत्र ए बड़ी रो वाली गड्डी है, तो इन्होंने उड़ने चाहिए। केड़ी गड्डी है, महंगी है कि सस्ती है, क्या है पुत्र, रो वाली गड्डी है। तो हमने भी जाना तो कोई नहीं उनका होता था पुत्र के हो जा काम चल रहा है बाहर, कौन नहीं पुत्र की खाना है। तो जिस तरह माओ का जो हमारी सादा और प्यार करने वाली माएँ होती है, तो शामी का इतना बड़ा लॉस है। अभी भी वो कह रहा था कि यार रात नहीं लगनी मेरे को, मेरी तरक्की उनका कौन देखेगा। तो हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हमारा यही होता है कि यार हमारी माएँ खुश हो, मैं अपनी माँ को उम्रे पे भेजूं, जो सहूलतें मैं देख रहा हूँ दुनिया में मेरी माँ देखे। अभी जिस तरह मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको, मैं अपना घर एक मेरा ज़ेरे तामीर है, तो मेरी ख्वाहिश है मैं हमेशा दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी माँ को सेहत तंदुरुस्ती के साथ मेरा अपना उसकी अपनी छत देखना नसीब फरमा। हमने सारी जिंदगी यही देखा, माएँ कहती थी कि बेटा अल्लाह अपना छत देवे, अपना घर देवे। तो ये हम मिडिल क्लास लोगों का ना ये बड़ा अलमिया होता है, और वो जिस तकलीफ से गुजर रहा है उसको मैं फील कर सकता हूँ। यासिर जो सब परेशानी से यासिर हंसाया लोगों को हमेशा, आज वो रो रहा है मुस्तकिल। कह रही थी ना अभी शामी भी बता रहा था, खैर वैसे बहुत सारी बातें, लेकिन वो कह रहा था कि यार मैं बड़े बड़े पंगे ले रहा हूं। जाहिर है जब आप जिस तरह आप भी मिसाल के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई लोग किसी ना किसी को आप मुखालिफत उसकी बोल लेते हैं ना, कोई ना कोई जब आप स्टोरीज करते हैं। तो यासिर ने भी इसी तरह किया, बहुत सारे लोगों से पंगे भी लिए, बिगाड़ी भी। तो कहता यार जब मैं घर आता था ना तो मैं परेशान होता था कि मैं जब ये कर रहा हूँ पता नहीं उनकी रिएक्शन आएगा। तो कहती इसी कुछ नहीं होना था, कोई नहीं कुछ कह सकता। तो कहता वो बंदा मेरे पास आके माफी मांग के जाता था, यानी माँ की दुआ और उनकी सपोर्ट इस तरह से यासिर के साथ थी। तो अब वो सपोर्ट नहीं रही, हमारी रियलाइजेशन थी, लेकिन उनकी नजर में कोई स्टार्टअप वाला मामला नहीं था। उनके नजदीक पुत्र इसी है कि वो पुत्र की खाना है, पुत्र प्यार उस तरह से उन्होंने देना। ये नहीं उनको ये नहीं था कि टीवी वाले ने या ये होता ना कि जी फैन मूवमेंट है, नहीं, वो माँ थी, हमारा फैन मूवमेंट होता था उनसे मिलना। तो अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। अचानक नागहानी मौत है। मुझे तो बाखुदा ये समझ भी नहीं आ रहा कि मैं यासिर को तसल्ली किस तरह से दूं। और फिर एक ऐसा आदमी, मैं समझता हूँ हम सब उसके मकरूज हैं, वो हमें इतना हंसाता है, हमें इतनी मुस्कुराहटें देता है। यानी उनके इंतकाल से पहले उसने खुद बता रहा है मैंने खुद अपनी वालदा की नैपीज चेंज की है, थोड़ा वो अलील थी, उनके मैंने खुद कपड़े तब्दील करवाए हैं। तो वो माँ के सामने कौन स्टार होता है यार, माँ सबसे बड़ी स्टार होती है। तो अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। बस ये दुआ, और मेरी जो आपके लोग देख रहे हैं उनसे भी दुआ की दरख्वास्त है कि यासिर के सब्र के लिए। अब वो कह रहा था मेरा पैशन मर गया, मुझसे कोई काम नहीं होगा, तो दुआ करें कि अल्लाह उसको हौसला दे, वो ऐसे हमें हंसाता मुस्कुराता रहे, काम करता रहे, और उसकी वालदा जहाँ भी है उसको देख के खुश होती रहे। यहाँ पे उनकी दोस्ती है सारों से, फलां आंटी, फलां बहन, फलां चाची, फलां पुप्पी। तो पहली बार जब शिफ्ट किया तो वापस आ गई थी वो नहीं आ गई थी। फिर दूसरी बार ये जिद करके लेके गया कि जी आप आ जाएं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी यासिर की बेगम को भी इसका बहुत क्रेडिट जाता है, उन्होंने बड़ी खिदमत की उसकी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सा रहना शुरू हुई, लेकिन वो यहाँ से जाके बोर हो गई थी। इतनी सादा, हाँ अगर डिफेंस से बड़ा का आ रहा है, नरम इस तरह कोई चक्कर नहीं है, कि अपनी रूट्स से वो इस तरह से जुड़ी हुई थी कि उनको यहाँ से एक अच्छे पोश एरिया में जाना भी मंजूर नहीं था। अल्लाह को गवाह बना के आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये लॉस यासिर की वालदा का भी है, और ये समझ ले कि मेरी वालदा नहीं, आपकी वालदा की तरह। मैं बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रगल मेरी वालदा से उतनी मिलती है, जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने मेहनतें की, जिस तरह से उन्होंने पाला हमें, जिस तरह से उनकी तवक्कुआत थी। और फिर हम दोनों ने, जाहिर है मैंने थोड़ा पहले, उसने थोड़ा बाद में, लेकिन हमने अपनी माओ को ये खुशी दी कि उनको जिंदगी की आसाइशें मिलना शुरू हो। लोगों के सामने जब आपका बेटा पहचाना जाता है तो माँ को एक और तरह से खुशी होती है। ये जब मेरी माँ को लोग मिलते थे तो वो कहते ये थे कि जी आपको सलाम है कि आपने इकरारुल हसन पैदा किया, नहीं मैं इस काबिल नहीं है, मेरी औकात नहीं है। तो माँ
कितना कद और दिल बढ़ता होगा। तो मुझे तो आज ये एहसास है कि मेरी माँ इस दुनिया से